भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं और हम सब क्या कर सकते हैं। कल 26 जनवरी 2026 को हमारा भारत गणतंत्र हुए 76 वर्ष कल हो जाएंगे। 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ और कल 2026 तक 76 वर्ष 76 ईयर्स पूरे होंगे। ऐसे में हम सब अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और समृद्धशाली बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा गया, आज फिर इसे हम इतना रिच कर सकते हैं, इतना समृद्ध कर सकते हैं कि विश्व के कई देशों को भारत से लोन लेना पड़े। भारत को इतना अमीर किया जा सकता है, लेकिन कैसे? सबसे पहले ज़रूरी है कि देश का एक एक बच्चा एजुकेटेड हो और अभी कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा जरूर दीजिए। बच्चे आज मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, वो लगभग एक छोटा सा कंप्यूटर है, लेकिन हो सके तो भारत के हर घर में एक एक कंप्यूटर होना चाहिए। अब सरकार जैसे राशन देती है 5 किलो चावल, वैसी कोई सुविधा हो सके तो देखा जाए तो देश के प्रत्येक घर में कंप्यूटर होना चाहिए। यानी हमारे बच्चे सॉफ्टवेयर बनाए, नॉलेज में इतना आगे बढ़े कि हमारा देश एक बार फिर से धन के मामले में विश्व में नंबर 1 हो जाए। और अभी भी एक कारण से तो जरूर है कि भारत को जब कभी सोने की चिड़िया कहा गया, इस देश में मुझे लग रहा है कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन और चाहिए। सबसे जो पहली बात मुझे दिखाई दे रही है वो है एजुकेशन। हम सब अपने बच्चों को खूब 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 पढ़ाएं और कंप्यूटर की शिक्षा जरूर दें। उसी से बच्चा इंजीनियरिंग भी सीख लेगा, डॉक्टर वाला मेडिकल कोर्स भी कर लेगा। और दूसरी बात, कि हर परिवार का एक बच्चा आर्मी वाले स्वभाव का हो, आर्मी वाले नेचर का हो, ताकि जब भी देश को ज़रूरत हो आर्मी की, सोल्जर्स की, हमारे घर का एक बच्चा जरूर देश के लिए समर्पित रहे। हर घर में वीर बच्चा हो। एक समय था भारत में हर घर में गाय हुआ करती थी और गाय इतना दूध जरूर दे सकती थी कि परिवार का हर व्यक्ति, गाय का अपना बच्चा दूध पिएगा ही, परिवार का हर व्यक्ति दूध पिएगा। अगर एक गिलास भी दूध पीता है परिवार का हर सदस्य, तो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसकी शक्ति ही देश के काम आएगी। क्योंकि अहिंसा से तो बात बनने वाली है नहीं। जब हम लोग कल जब 26 जनवरी को जब झंडा फहराएंगे तो हम सब याद करते हैं महात्मा गांधी, नेहरू जी को, पटेल जी को, सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन आज मुझे लगता है 2026 में हमारा देश अहिंसा के बल पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि अहिंसा का मतलब था किसी कमज़ोर को मत सताओ। लेकिन अंग्रेज जो हम पर जुल्म कर रहे थे, अगर हम उनके खिलाफ कुछ करते हैं और अगर हम उनके खिलाफ अहिंसा पर चलेंगे तो कैसे होगा? कोई व्यक्ति हमें पीट रहा हो और हम कहें कि हम अहिंसावादी हैं, वहाँ नहीं चलेगा। अहिंसा का मतलब है किसी कमज़ोर, किसी गरीब जीव को मत सताओ या किसी कमज़ोर गरीब आदमी को मत सताओ, ये अहिंसा थी। लेकिन अंग्रेज हम पर लाठी बरसाते रहे और हम कहें कि हम अहिंसावादी हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए 2026 में मेरी राय, हर घर में एक बच्चा सैनिक बनने की क्षमता रखे और हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, ताकि हर घर का बच्चा बलवान हो और बलवान शरीर में ही बलवान मन का निवास हो सकता है। अगर किसी का शरीर बलवान हो तो उसका मन भी आसानी से बलवान हो सकता है, लेकिन अगर शरीर बहुत कमज़ोर हो तो फिर मजबूत मन कितना कुछ कर पाएगा। तो ये मेरी दूसरी राय है कि हर घर में एक बच्चा सोल्जर बनने को तैयार रहे, सैनिक बनने को तैयार रहे। हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, ताकि सबका शरीर जो है हिष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ और मजबूत हो। और तीसरी बात, स्कूल में एक पीरियड कंप्यूटर का होना ही चाहिए, जिसकी सरकार को निगरानी रखनी चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, एक पीरियड कंप्यूटर का होना ही चाहिए। उसकी चेकिंग होनी चाहिए समय समय पर, ताकि पता चले कि बच्चों का नॉलेज हो रहा है। सोचिए, अगर स्टैंडर्ड 1 से बच्चे अगर कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगे तो 10 तक आते आते उन्हें क्या नॉलेज नहीं हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और दूसरी बात, एक पीरियड मार्शल आर्ट जैसे या फिर स्पोर्ट्स रखना चाहिए और जिसकी लगातार चेकिंग होनी चाहिए कि प्रतिदिन एक पीरियड मार्शल आर्ट की पढ़ाई हुई या नहीं, ट्रेनिंग हुई या नहीं। क्योंकि अगर स्कूल के सभी बच्चे एक पीरियड तक, अगर जैसे सभी बच्चे प्रेयर हॉल में खड़े होकर प्रेयर करते हैं, उसी तरह से अगर सभी बच्चे
एक पीरियड 40 मिनट तक अगर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि हर स्कूल हजारों सैनिक बना सकता है। कहते हैं ना, हजारों सैनिक पैदा कर सकता है, वही हो सकता है। तो इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हर घर में गाय होनी चाहिए, हर स्कूल में एक पीरियड मार्शल आर्ट की होनी चाहिए, या फिर मार्शल आर्ट जैसी, वो बॉक्सिंग भी हो सकता है, कुछ और जूडो भी हो सकता है, और भी कोई तरह का युद्ध कला हो सकता है। और युद्ध कला का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि आत्मरक्षा होना चाहिए। तो जो अब तक नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से प्रत्येक स्कूल में एक पीरियड कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई स्कूल में नहीं दिखता है जहाँ प्रत्येक दिन एक पीरियड कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही हो। ऐसा मैं किसी स्कूल को नहीं जानता हूँ। होता होगा क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी जानकारी से बहुत बड़ी है। और हर स्कूल में एक पीरियड मार्शल आर्ट होता होगा, मुझे लगता है नहीं होता होगा। वीकली कोई रखता है, कोई सप्ताह में 3 दिन रखता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सप्ताह में 6 दिन रखो, तब इस देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसके अलावा देश का मोरल हाई होने के लिए, मनोबल ऊंचा रखने के लिए हमारे देश के वीरों को घर में माता पिता वीरों की बात समझाएं, शिवाजी की बात। हमारे सिलेबस में वीरों का चर्चा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों को लगे इस देश में भगत सिंह भी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, शिवाजी भी हुए हैं। समय समय पर बच्चे को इनकी जानकारी मिलते रहे कि भारत, यहाँ तक कि बच्चों को आध्यात्मिक और भक्ति की भी ज्ञान देनी चाहिए। हमारे देश के बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे वीर भी हुए हैं, जिनके वीरता के लिए आज लगभग भारत के हर 1 किलोमीटर में एक मंदिर हनुमान जी का अवश्य है। हनुमान जी वीरता के प्रतीक है, और अब तक की जानकारी के अनुसार वो एक जीवित सिद्ध है, जो आज भी कहते हैं ना उनको अमर, हनुमान जी सदा है और सदा रहेंगे। इस देश में बच्चों को बतानी होगी कि हनुमान जी जैसे वीर पुरुष भी हुए हैं, जो आज भी हैं, जो 1 सेकंड में आपको याद मात्र करने से वो आपके पास प्रकट होते हैं, यानी उनकी ऊर्जा तक पहुंच जाती है। इस देश में परशुराम जैसे वीर हुए हैं, अश्वत्थामा जैसे वीर हुए हैं। महाभारत काल के लोगों की बात करें तो एक से एक वीर अभिमन्यु थे। बच्चों को समझाइए इस देश में भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण अवतार परमात्मा हुए हैं मतलब है, और आज भी कोई चाहे तो भगवान श्री कृष्ण से संपर्क कर सकता है, आज भी कोई चाहे तो भगवान राम से संपर्क कर सकता है। ऐसा हम लोग को ओशो ने बताया है कि उस योग्य अगर आपकी भक्ति, और कई लोग होंगे देश में जिन्होंने भगवान राम के दर्शन किए हैं या फिर भगवान राम के संपर्क में हैं, कई लोग हैं जो भगवान कृष्ण के संपर्क में हैं, और कई लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा से कई लोग मिल चुके हैं। तो इस देश के बच्चों को वीरता और बुद्धिमत्ता दोनों देनी होगी। देश को शक्तिशाली बनाना हो तो इस देश में अन्न खूब खूब उपजाना होगा। देश के किसानों को इतना इनकम होना चाहिए कि उन्हें अन्न उपजाने में खूब मजा आए, खूब आनंद आए। हमारा देश फसल के हिसाब से इतना भरपूर हो कि पूरे देश में सभी को भर पेट भोजन मिल सके। वैसे भोजन भर पेट से थोड़ा कम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि देश में खूब खूब फसल उपजाई जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़े कि हर तरह की मशीन भारत में बनाई जा सके। कहते हैं ना, वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज़ भारत में ही बनाई जा सके, तब हमारा देश समृद्ध होगा। यानी वैज्ञानिक बुद्धि वाले को बहुत बहुत सपोर्ट करना होगा। जिस बच्चे में एक स्कूल में होता है ना एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, उससे पता चलता है कौन बच्चा वैज्ञानिक बुद्धि का है। हमारे देश में अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक बुद्धि का हो तो उसे स्कॉलरशिप दे करके सहयोग करना चाहिए। हो सकता है वो बच्चा साइंटिस्ट बने। आज जिसने इस मोबाइल का आविष्कार किया होगा, है ना, मार्टिन कूपर का नाम आता है 1973 में। उस तरह से देश के बच्चों में अगर टैलेंट होगा, किसी ने मोबाइल बनाया, कोई कंप्यूटर बनाया, कोई कैमरा बनाया, तो जो बच्चे भी वैज्ञानिक बुद्धि के उन्हें खूब खूब सपोर्ट करना चाहिए। तब हमारा देश शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा। और मेरी अपनी राय है, हर बच्चे को जो मेडिटेशन कहते हैं ना, मेडिटेशन से अपने भीतर जाकर देखने को मिलता है कि हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्षमता क्या है और कैसे इसे बढ़ा सकते हैं। आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, जो कोई भी हो, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है। अपने प्रतिभा को पहचानिए और उसी को आगे बढ़ाइए। कल ही मैं पढ़ रहा था ओशो का एक प्रवचन, वो गुरजेफ के बारे में कहते हैं कि गुरजेफ कहते थे, अपनी एक कमजोरी को पकड़ लो और उसी को ठीक करने में लग जाओ, जीवन बदल जाएगा। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, अपने किसी एक गुण को पहचान लीजिए और उसी को मानते चले जाइए, परिष्कृत करते चले जाइए, जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वह तो चाहूँगा पूरा विश्व समृद्ध हो, मैं तो चाहूँगा पूरा विश्व शक्तिशाली हो।
फिर भी देश और सीमा इस तरह से बटे हुए हैं कि आज हमारी व्यवस्था है कि आज भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। और क्या कर सकते हैं वो मैंने अभी आपसे चर्चा की। कल गणतंत्र दिवस है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।